कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं, वहीं कुछ चीज़ें बहुत स्लो भी होती हैं। किसी भी चीज़ के फास्ट या स्लो होने का ताल्लुक उस चीज़ की स्पीड से होता है। स्पीड का लफ्ज़ आपने बहुत जगह सुना होगा, लेकिन आखिर स्पीड है क्या? मेरा नाम है अली हमज़ा और इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर स्पीड क्या है, इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और इसके डेली लाइफ में क्या फ़ायदे हैं। स्पीड को हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मिसाल के तौर पर एक खरगोश और एक कछुए ने रेस लगाई। दोनों स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिशिंग लाइन तक बढ़ना शुरू करते हैं। खरगोश की स्पीड ज़्यादा होने की वजह से खरगोश रेस जीत जाता है। कछुआ आहिस्ता आहिस्ता फिनिशिंग लाइन तक बढ़ता है और आखिरकार फिनिशिंग लाइन तक पहुंच ही जाता है। खरगोश और कछुए दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया, लेकिन फिर भी खरगोश रेस जीत गया। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने वो सेम डिस्टेंस कम टाइम में ट्रैवल किया। इस मिसाल से हमें ये बात समझ आती है कि स्पीड के लिए सिर्फ डिस्टेंस ट्रैवल करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। स्पीड के लिए आपको कम टाइम में वो डिस्टेंस ट्रैवल करना ज़रूरी है। स्पीड के लिए आपको डिस्टेंस और टाइम दोनों की ही ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम स्पीड के लिए एक फार्मूला बनाना चाहें तो हमें डिस्टेंस और टाइम दोनों को आपस में इस तरीके से जोड़ना पड़ेगा कि हमें स्पीड का एक बेहतरीन फार्मूला मिल सके। डिस्टेंस और टाइम से स्पीड मालूम करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका, आप डिस्टेंस को फिक्स रखें और चेक करें कि दो चीज़ों में से कौन सी चीज़ उस डिस्टेंस को कम टाइम में ट्रैवल कर रही है। इस तरीके से आप स्पीड का अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरा तरीका, आप टाइम को फिक्स रखें और चेक करें कि उस मखसूस टाइम में कौन सी चीज़ ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है और कौन सी चीज़ कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। इससे भी आप स्पीड का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो स्टैंडर्ड तरीका है वो है टाइम को फिक्स रख कर स्पीड का अंदाज़ा लगाना। अब अगर हम दूसरा तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें टाइम फिक्स रहेगा और चीज़ों का डिस्टेंस चेक किया जाएगा कि कौन सी चीज़ उस फिक्स टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तो इस तरीके के लिए हमारे पास एक फिक्स टाइम का होना ज़रूरी है। सिंप्लिसिटी के लिए वो टाइम है 1 सेकंड का। तो कोई भी चीज़ अगर 1 सेकंड में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, वहीं अगर कोई चीज़ कम डिस्टेंस ट्रैवल करती है तो उसकी स्पीड भी कम होगी। लेकिन तमाम चीज़ें 1 सेकंड के लिए तो डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करती, बल्कि 1 से ज़्यादा या 1 से कम टाइम के लिए भी डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती हैं। तो हम 1 सेकंड के लिए उसका डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसे एक मिसाल की मदद से समझते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास 50 कैंडीज़ हैं और 5 स्टूडेंट्स हैं। अब उन 50 कैंडीज़ को मैंने इन 5 स्टूडेंट्स में डिवाइड करना है। अगर मुझे मालूम करना हो कि एक स्टूडेंट को कितनी कैंडीज़ मिलेंगी तो सिंपली मैं 50 को डिवाइड कर दूंगा 5 से। तो 50 डिवाइडेड बाय 5 मेरा आंसर आएगा 10। तो एक स्टूडेंट को 10 कैंडीज़ मिलेंगी। तो जिस तरीके से हमने 5 स्टूडेंट की कैंडीज़ में से एक स्टूडेंट की कैंडीज़ को अलग कर लिया, हम ज़्यादा टाइम के डिस्टेंस में से 1 सेकंड के डिस्टेंस को भी अलग कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चीज़ 10 मीटर का डिस्टेंस 5 सेकंड में ट्रैवल कर रही है तो उसे 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहिए? आप सिंपली 10 को डिवाइड कर देंगे 5 से, आपका आंसर आएगा 2। इसका मतलब वो चीज़ 1 सेकंड में 2 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। तो सिंपली आप डिस्टेंस को डिवाइड करते हैं टाइम से, जिससे आपको मालूम हो जाता है कि वो चीज़ 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर पा रही है। यह आपको बताएगा कि उस चीज़ की आखिर स्पीड क्या है। अगर आप अपनी स्पीड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप घर बैठे बड़े आसानी से मालूम कर सकते हैं, या फिर कहें घर भागे बड़े आसानी से मालूम कर सकते हैं। आपको सिंपली एक स्टार्टिंग पॉइंट सेलेक्ट करना है और एक फिनिशिंग पॉइंट सेलेक्ट करना है। उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए। आप जब वो डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो फिर स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट तक पूरे पोटेंशियल के साथ भागना शुरू करें और टाइम कैलकुलेट करें जो आपको स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट तक जाने में लग रहा है। स्टार्टिंग से फिनिशिंग पॉइंट तक के डिस्टेंस को डिवाइड कर दें उस टाइम से, तो आपको अपनी स्पीड मिल जाएगी। इसी तरीके से स्पीड की डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप स्पीड से बहुत सी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। स्पीड के फार्मूला में 3 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, डिस्टेंस, टाइम और तीसरा खुद स्पीड। बज़ाहिर तो ये सिर्फ एक फार्मूला है, लेकिन इस एक फार्मूला से आप 3 डिफरेंट फार्मूलाज बना सकते हैं, जो कि ये मौजूद हैं। पहला फार्मूला, अगर आपको डिस्टेंस और टाइम दोनों पता हो तो आप अपनी स्पीड मालूम कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको स्पीड पता हो और जो डिस्टेंस आपने कवर करना है वो पता हो तो आप अपना टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आपको उस डिस्टेंस को कवर करने में लगेगा। तीसरा, अगर आपको स्पीड और टाइम दोनों पता हो तो आप वो डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि उस टाइम में आप कवर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं और गाड़ी का स्पीड मीटर आपको 50 की रीडिंग दे रहा है, यानी कि 50 किलोमीटर्स पर आवर, इसका मतलब आप 1 घंटे में 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। वहीं अगर आपको 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना है इसी स्पीड के साथ तो आपको 2 घंटे का टाइम लगेगा। इसी तरीके से आप टाइम, डिस्टेंस और स्पीड की डिफरेंट कैलकुलेशंस कर सकते हैं और अपनी डेली लाइफ में आसानियां पैदा कर सकते हैं। स्पीड के बहुत से यूनिट्स हो सकते हैं, जिनमें से किलोमीटर पर आवर एक बहुत ही मशहूर यूनिट है, लेकिन ये स्टैंडर्ड या फिर कहें इंटरनेशनल यूनिट नहीं है।
स्पीड का इंटरनेशनल और स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर्स पर सेकेंड। ऐसा इसलिए क्योंकि स्पीड डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड करके आता है। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है मीटर्स, वहीं टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकेंड्स, इसलिए स्पीड का ऐसा यूनिट होगा मीटर्स पर सेकेंड। अगर आप जानना चाहते हैं कि डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर और टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड क्यों है, तो इस चीज़ को मैंने बड़े ही डिटेल से अपनी लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरीके से हमारे चैनल की ग्रोथ में भी ज़्यादा स्पीड आ जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, कुछ नया सीखते रहें। अल्लाह हाफिज़।